Hello everyone, so this is Asta Sinha and welcome back to my channel. This is my third video and अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ. So let's start with the video and जो लोग वापस आ रहे हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए, thank you so much. Your efforts really means a lot to me. And so today we are going to discuss about the mains examination strategy. यार देखो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एग्जामिनेशन, सबका एक ही रूल है, कॉन्फिडेंस रहना और कॉन्सिस्टेंट रहना. बट स्टिल मुझे एक कमेंट मिला यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कमेंट सो फास्ट कि कैन यू प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑन मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना सकते हो, क्या बुक पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह. सो आई वॉज लाइक ऑफकोर्स आई विल, वाई नॉट. मैं बिल्कुल बताऊँगी. दिस इज़ my pleasure or whatever. This is what I wanted to do na. That is why I'm on YouTube. So let's start with the discussion of mains examination. First of all, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी सोचा है कि इस साल AFO एग्जाम देना है, उनको कुछ नहीं पता कि AFO क्या है, कहाँ से आता है, मतलब उन्होंने इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दे रखा है AFO का. तो उनको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलना चाहूँगी, देयर इज़ अ बुक इन एग्रीकल्चर जो सबको पता है, नीमराज सुंडा. सब पढ़ते हैं और सब ये भी बोलते हैं आजकल कि उससे तो क्वेश्चन ही नहीं आता है एंड वाई आर यू गोइंग टू रीड दैट. बट एक बेसिक होता है, आपका एक फाउंडेशन होता है. जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे ना, आप बाकी कुछ भी पढ़ लोगे ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो दिस इज माई सजेशन. फर्स्ट गो एंड रीड नीमराज सुंडा. दैट इज दिस पतला सा बुक. It will take like a month to complete that book if you are reading for the first time. Yes, if you are reading for the first time. और अगर आप उसको पढ़ चुके हो तो फिर तो रिवाइज करने में 10 दिन भी नहीं लगता है. एंड लास्ट क्लास के डे में, मतलब जब एट द एंड ऑफ जनवरी और एट द मिड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी में तो एग्जाम ही होता है, पीपल कंप्लीट दिस सुंडा इन 1 day ओनली. सो ये सुंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, इट विल गिव यू कंटेंट एज वेल. ऐसा नहीं है कि सुंडा से क्वेश्चन नहीं आते बाबा. अगर 60 क्वेश्चन में भी 15 क्वेश्चन भी किसी एक बुक से आ रहा है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट बुक. यू कैन नॉट. अगर किसी से 4 क्वेश्चन भी आ रहा है, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे, तो यहाँ तो फिर भी 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो येस ऑफकोर्स यू शुड रीड सुंडा. मैंने भी सुंडा पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा था. मतलब आई कैन नॉट गिव यू अ काउंट कि मैंने कितने बार सुंडा पढ़ा था. सो येस, सुंडा इज मस्ट. सेकेंड इज अरुण कात्यान. मैंने अरुण कात्यान का ना कुछ पार्ट पढ़ा था. what I did for the preparation of mains examination, I'm going to tell you that first. ठीक है, that after that I'll give you a suggestion. तो for Katyan I will what I did, मैंने सॉइल साइंस पढ़ा था. उसका पार्ट 1 मैंने पूरा पढ़ लिया था. पार्ट 2 मैंने उसका नहीं पढ़ा था बिकॉज मुझे ना लगा कात्यान इज नथिंग बट अ इलेबोरेट फॉर्म ऑफ सुंडा. और उसके पास उस टाइम मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव बुक था जो मैं पढ़ रही थी. तो आई कैन नॉट रीड 4 to 5 बुक्स एट द सेम टाइम, क्योंकि बाद में फिर मेरे को रिविजन के लिए तो आई शुड हैव लिमिटेड द बुक सो दैट लास्ट में मेरे को रिविजन का टाइम मिले. ऐसा नहीं है ना कि अभी पढ़ के एक बार पढ़ के छोड़ देना है. आप जो पढ़ रहे हो आपने जो पढ़ा है उसको लेके जाना है ना जनवरी तक, तो रिवाइज करते रहना है. तो इसीलिए मैंने कात्यान का कुछ पार्ट पढ़ा था, आई विल नॉट लाई. बट एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर और अक्टूबर मैंने कात्यान छोड़ दिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल था जिसको मैं कर नहीं पा रही थी. और मुझे लगा कि वो जो कात्यान में जितना कुछ है ना, वो सुंडा और उस मटेरियल में मिलके मेरे को मिल जा रहा है. तो इसलिए मैंने कात्यान पर छोड़ दिया. सो येस, आई स्टडीड नीमराज सुंडा एंड देयर इज़ अ कोचिंग जिसका मैंने मॉड्यूल मंगवाया था. और वो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक तो वो टेबुलर फॉर्म में देते, कंटेंट बहुत ज़्यादा देते, वो नो वंडर. बट पॉइंट ये है ना कि आपके पास तो टाइम है ना पढ़ने के लिए है ना. और जब आप बहुत सारा पढ़ोगे ना, तो थोड़ा बहुत चीज़ अगर आपके माइंड से भी एलिमिनेट हो जाएगा ना, एग्जाम में अगर वो आएगा ना, क्योंकि MCQ क्वेश्चन होता है, तो भी आप करके आओगे क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो कहीं पढ़ा था. और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देता है मेन्स में, लाइक लिटरली नहीं देता है. मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मॉक लगाती थी ना, उनके क्वेश्चन का लेवल ये था, ठीक है. और जो AFO के मेंस का लेवल था वो ये था ऑलमोस्ट. तो येस, अगर आप प्रिपरेशन यहाँ की करोगे तो यहाँ तो पहुँच ही जाओगे. एंड द प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नथिंग बट एग्री कोचिंग चंडीगढ़. सारे बच्चे जानते हैं यार इसको. एग्रीकल्चर वाले तो ऑलमोस्ट 70% बच्चे तो जानते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत फेमस कोचिंग है एग्रीकल्चर का. मैंने वहीं से अपना मॉड्यूल मंगाया था और मैंने अच्छे से पढ़ा था उसको और मुझे सच में अच्छा लगा था. हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, उन कुछ सेंटेंसेस होते थे जहाँ पे ऐसा लगता था ये सेंटेंस थोड़ा बन नहीं पा रहा है. इंग्लिश का जो भी प्लस माइनस चीज़ था, बट इट्स ओके. कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी 2-4 साल से मॉड्यूल बनाना स्टार्ट किया है. जितना एफर्ट डाल के उन्होंने जितना बनाया है, मैंने उसके पॉजिटिव पार्ट को ही लिया. और पॉजिटिव पार्ट इतना है ना कि यू कैन नॉट सी द नेगेटिव पार्ट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सेकेंड थिंग,
टेबुलर फॉर्म में वो डाटा देते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मॉड्यूल इज, आपको पता है आपका माइंड भी ना टेबुलर फॉर्म में बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश करके लर्न कर लेता है। बट अगर आप उसी चीज़ को थ्योरी की फॉर्म में बस पढ़ते जाओगे ना, मतलब एक पैराग्राफ की भी फॉर्म में पढ़ोगे ना, तो फिर टाइम लगेगा। और एक और चीज़ है, वो एक ही टेबुलर फॉर्म को ना 3-4 पेज में रिपीट करते हैं, तो आप उसको भी करोगे ना, उसमें भी आपका रिपीटेशन की फॉर्म में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अगर किसी को बुक्स मंगवाना है वो मंगवा सकता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम जस्ट saying whatever I did for my mains examination, and same मैंने वहीं से मॉक भी लगाया था। एंड मॉक तो मैं सजेस्ट करूँगी यार, you guys should take the mocks of ACC, you should purchase the mock of ACC because yes they provide good mocks for mains examination। prelims के लिए आपको जहाँ से लेना ले लो यार, prelims का ना सभी अच्छा होता है। इवन क्योंकि IBPS कंडक्ट करवाती है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए बहुत प्रो है, तो उनका मॉक्स हो सकता है इनसे अच्छा। बट मेंस के लिए ना मैंने इन्हीं का मॉक्स दिया था, मुझे अच्छा लगा था। और द बेस्ट पार्ट इज ना, ये ऑलमोस्ट डेली मॉक प्रैक्टिस करवाते हैं ड्यूरिंग जनवरी। डेली आप डेली मॉक्स दोगे, आप डेली गलती करोगे, आप डेली एनालाइज करोगे, ऑफकोर्स यू विल परफॉर्म बेटर इन द मेन एग्जामिनेशन। सो दैट इज वाई आई विल सजेस्ट यू 2-4 बुक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप नीमराज सुन्ना पढ़ो ही पढ़ो, और उसका एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। आपको पता मैंने कम से कम 20-25 बार नीमराज सुन्ना पढ़ा होगा। फिर भी एक क्वेश्चन आया था, नेमाटोड्स का क्वेश्चन था, राइस नेमाटोड का। आई जस्ट फॉरगॉट द क्वेश्चन और मैं गलत करके आई थी। तो यस, दिस इज जस्ट लाइक NCERT फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जो NCERT पढ़ते बट स्टिल उससे कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो गलत हो जाता है। तो इसको तो पढ़ ही के जाओ। सेकेंडली आप बुक्स फॉलो कर सकते हो, कात्यायन वगैरह वगैरह, या तो फिर आप किसी एक कोचिंग का मॉड्यूल मंगा के भी फॉलो कर सकते हो। मैंने ACC का किया था, मुझे अच्छा लगा था, आप भी कर सकते हो उसका। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज टू डू मॉक ऑन डेली बेसिस। बहुत क्वेश्चन लगा, तुम्हें पता है इतने सारे टेलीग्राम चैनल है। एक तो चलो ठीक है मैंने कोचिंग का नाम ले लिया, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स है ना जो हर दिन लास्ट की मंथ में हर दिन क्वेश्चन टेलीग्राम पे वो क्वेश्चन पोस्ट करने वाला आता है ना। मैंने सारे चैनल का, मतलब जितने भी चैनल है सारे चैनल पे जाके मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती थी, क्योंकि एक तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें आता है। और अगर फॉर केस तुम्हारे रॉन्ग हो रहे होंगे तो उसको नोट डाउन करो और उसको रिवाइज करो। 3-4 बार रिवाइज करोगे ना, फिर वो सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो हर चीज़ के लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। करते जाओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है ना, मॉक्स वगैरह तो ले लेना, बाकी अगर किसी कोचिंग का नहीं भी लेना है, फिर भी आजकल तो यूट्यूब पे इतने कंटेंट है ना यार। यूट्यूब पे लास्ट के मंथ में तो वो यूट्यूब पे MCQs करवाते हैं, 1-1 घंटे का MCQ, 30-30 मिनट्स का MCQ, वो सारा प्रैक्टिस करो। जो भी प्लेटफॉर्म से मिले हर प्लेटफॉर्म से करो। और टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। दिस इज काइंड ऑफ एग्जाम बट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो करो। सो दीज ऑल थिंग्स विल गोना हेल्प यू। एंड उसके बाद भी कुछ और मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बट अभी बिगिनर्स के लिए जिन्हें स्टार्ट करना है उनके लिए आप शुरू करो। डोंट बी लेट बिकॉज योर कॉम्पिटिटर आर ऑलरेडी रनिंग सो फास्ट। ओके, बाय बाय।